हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे थे कि परसेंटेज में ये सारे टाइप को, तो आज हम लोग उसी को पार्ट को आगे पढ़ने जा रहे हैं। राइट, देखिए, तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग ये समझिए कि परसेंटेज में कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या है, आज थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं पिछले क्लास से। इसमें दिया हुआ कि यदि ए की आय, ठीक है, बी की आय से 10% क्या अधिक है। इसमें कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ आज, ठीक है, कि कंपेयर करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखिए, बोला जाता है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी ऐसा कोई पर्सन है ए और एक यहाँ से बी, है ना। तो बोला जा रहा है कि ए की आय जो है ना वो बी से, देखिए बोला ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो जिससे बोला जाएगा, रेफरेंस जो दिया जाता है ना, वो रेफरेंस वाला हम लोग 100 मान लेते हैं। जैसे बोला कि बी की आय से क्या 10% अधिक है, तो बी को हम लोग मान लेंगे 100% ऐसे, ठीक है, इस तरह से कि बी का आय कितना रहेगा 100%। तो ऑब्वियसली इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि ए का बोला ज्यादा है ना, तो ए का कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। नहीं, क्या बोला कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो इसको 100 मान लेंगे, यानी जिसका रेफरेंस दिया जाएगा कि इसके रेफरेंस वो ज्यादा है, तो यहाँ पे 100 मान लेंगे, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि नहीं से, देखिए कि बी की आय जो है ना वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कम कितना हुआ यहाँ से, तो 110 है इसका, ये 100 तो -10 कम हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज कमी, ये ना पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कि बी की ए की आय, ठीक है, कितना कम है, बी की आय ए से कितना कम है, तो कितना होगा, कमी बराबर कितना होता है 10 कम हुआ। किससे कम हुआ, 110 से, इंटू परसेंटेज निकालना होता है तो 100 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/11, यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा 9/1/11%। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत समझने में? मतलब इस तरह से जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो आप इसको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बता रहे हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, खाली बस इसको एडिट कर देते हैं तो और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 10% था, 10% की जगह पे हम इसको 30% कर देते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, खाली उसको डेटा चेंज कर देना है। यदि ए की आय बी की आय से कितना 30% ज्यादा है, तो सेम वैसे ही करेंगे, ए और यहाँ पे बी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला कि नहीं से 30% इसका है ना, 30% अधिक कौन है, तो ए की आय, इसको 100 मान लेंगे, इसको कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब इसको चेक कीजिए कितना ये कम है, तो वही बोला नेक्स्ट लाइन में कि बी की आय है ना ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना कम है यहाँ से, तो -30 है, ठीक है। तो कमी परसेंट आपको पूछा गया है, कमी परसेंट तो कितना कम हो रहा है, तो -30 किससे, 130 से, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी आपको इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा -300/13 ऐसे सोल्यूशन कीजिए। 13 दूनी 26 ऐसे, 13 दूनी 26 बचा कितना 4 और 0 40, 13 तिया 39, यानी इतना आ जाएगा ये। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत समझने में? हाँ, देखिए ये हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता यहाँ पे अधिक के जगह पे कमी रहता, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए यदि यहाँ पे डेटा भी तो डायरेक्ट दिया हुआ सिंपल, यदि यही चीज रहता फ्रैक्शन में, कैसे दिया रहता फ्रैक्शन में, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये डेटा रहता है इस तरह से कि 12 1/2%, ऐसे ऐसा कितना अधिक है, तो हम लोग जानते हैं ना, ऐसे समझना है कि 12 1/2% का मतलब आप लोग को जब शुरू में हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताया था कि इसको चेंज कैसे करते हैं। तो 12 1/2 को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 8 लिखते हैं। और आपको हम ये भी बताए थे कि ये क्या होता है ओरिजिनल हो जाता है, ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है। और जो भी इसका कम बेसी मतलब जो बढ़ाना घटाना होगा वो ऊपर वाला होता है, यानी 8 का 12.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 12.5% कितना होगा 1 होगा। तो आप समझिए यहाँ के बोला कि ए की आय बी की आय से क्या है 12.5% अधिक है, तो डायरेक्ट ऐसे समझना होगा आपको कि समझिए, इसलिए यहाँ पे समझिए ए और यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। तो बी का तो यहाँ पे ओरिजिनल हो जाएगा क्योंकि ए अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ऐसा समझिए ऐसा कि ए की आय बी की आय से 12.5% अधिक है, तो ये तो ओरिजिनल हो जाएगा इसका, ठीक है।
ये अधिक हो रहा है, एक किया है तो ये कितना बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 8+1 करेंगे तो 8+1 कितना हो जाएगा, ये 9 ऐसे। ठीक है, अब समझिए कि डायरेक्ट भी बोला जाएगा कि नहीं, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये कम कितना हुआ, तो -1 कम हुआ, कम हुआ कि नहीं। देखिए 9 है, यहाँ पे 8 है, यानी ये इससे 9 से ये कितना कम हुआ, तो 1 हुआ। इसी तरह से इसका कमी परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कमी परसेंटेज बराबर तो -1 हुआ, किससे घट रहा है, तो 9 से, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, और परसेंटेज यानी 100 लगाएंगे। ये माइनस का मतलब हो गया कि कमी शो कर रहा है। ठीक है, और यदि यहाँ पे प्लस आता है इसका मतलब बढ़ रहा है, राइट। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 1/9%, ऐसा लिखते हैं। सरले को समझ में आ रहा है ये। तो देखिए आपको यदि कभी परसेंटेज यहाँ पे फ्रैक्शन में देता है, बढ़ना घटना, ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज डायरेक्ट दे देता है, ठीक है, 10% 20%, तो जो पीछे हम बताए थे उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा कब यूजफुल होता है ज्यादा, जब डेटा यहाँ पे कैसा देता है, ये फ्रैक्शन वाला में वैल्यू में। ठीक है, जब होल नंबर पूरा मतलब नहीं देगा, जैसे 10 है 20 15 इस तरह से ना दे करके इस तरह से दिया रहेगा तब। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड हम समझाते हैं आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये ना दे करके आपसे दे देता है ऐसे कि 16, ठीक है, 2 बाय, है ना, ऐसे 16 2/3%, ऐसा 16 2/3% अधिक है। एक आई बी के ऐसे कितना 16 2/3%। तो आप लोग जानते हैं कि 16 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए कितना लिख सकते हैं इसको, 16 2/3% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 1/6। कितना लिख सकते हैं इसको, 1/6। ऐसा हम लोग बताए थे फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में था, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके इसे लिखेंगे। अब समझिए कि ए और बी दोनों वैल्यू दिया हुआ, ए और बी, तो बोला किसका आय ज्यादा है, बी की ना, देखो बी की आय से ए का ज्यादा है, तो ओरिजिनल वाला लिखेंगे यहाँ पे 6 और इसका एक बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि ये बढ़ता है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इससे इसको घटाना, क्योंकि पूछा जा रहा है लास्ट में कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है जी, 1 कम है। और परसेंटेज कमी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 कम हो रहा है किससे, 7 से, 1 कम हो रहा है 7 से, और इंटू 100। आप लोग जानते हैं कि 1/7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 14 2/7%, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करके आंसर निकालना होगा। क्लियर। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और इसी तरह के दूसरा टाइप से यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको दूसरा लैंग्वेज में लिखा रहेगा, वो कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको करवा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। यदि, ठीक है, x है ना y से 10% अधिक है, ऐसे अधिक है, तो y है ना x से कितने, कितने लिखा हुआ, कितने, ठीक है, प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है, कम है। ठीक है, चलिए आपके लिए ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन में है आपका 9 1/11%, बी 8 1/11%, सी में है 7 1/11%, और डी में है 10 1/11%। इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए ऐसा दिया हुआ। फिर देखिए तो ये बहुत इजी टाइप से क्वेश्चन है, मैंने आपको जो समझाया था उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें कि यदि x है ना y से 10% अधिक है, यहाँ देखिए आपको जो परसेंटेज दिया हुआ वैल्यू वो डायरेक्ट दिया हुआ नंबर में, है ना, कोई भी इस तरह से नहीं है ना, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, यानी डायरेक्ट होल नंबर, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट लिख देना। लेकिन यदि आप उसको चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते, देखिए a और यहाँ पे b लिखिए, सॉरी a और b नहीं, x और y है यहाँ पे, x और y, क्योंकि यदि x y से 10% क्या अधिक है, तो देखिए कौन अधिक है, x ना, मतलब जिसके रेफरेंस में बोला जाएगा उसको आप लोग 100 मान लेते हैं, जैसे y 100 मान लेते हैं। अब 10% अधिक है, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कोई दिक्कत।
तो आप समझिए। तो फिर पूछा गया तो y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 10 कम हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे परसेंटेज कम ही बराबर, क्योंकि हमको डायरेक्ट पूछा कितने परसेंट कम है, परसेंटेज कम ही बराबर है ना। तो 10 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है 110 से, इंटू 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 11, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 बाय 11% हो जाएगा। ठीक है, 9 1 बाय 11% होगा। एक तो आपको यह समझा। चलिए आप इसको दूसरा तरीके से ऐसे समझिए कि देखिए 10% तो ये मेथड तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। 10% बराबर क्या लिख सकते हैं 1/10, ये तो सारे लोग को समझ में आ जाता है ना। अब उसके बाद यहाँ पे लिखिए एक्स और वाई, क्या लिखिए इसको एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई लिखते हैं। अब यहाँ पे बोला ना कि एक्स जो है ना वाई से 10% अधिक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे 10 लिखेंगे ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनली बताया था कि ओरिजिनल होता है। अब बढ़ना घटना क्योंकि उसके रेफरेंस में ये वाला है, ये इतना हो जाएगा। अब इससे देखिए कितना कम हो रहा है तो 1 कम हो रहा है, तो परसेंटेज कमी यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो उसी तरह से। कितना कम हो रहा है तो 1 कम हो रहा है, किससे 11 से। ठीक है, और इंटू 100 लिखेंगे परसेंटेज निकालना आता तो 1/11 को आप जानते हैं कितना लिख सकते हैं 1%। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं, या आप चाहें तो ऊपर वाला तरीके से 100 वाला करके इस तरह से 100 110, या फिर इस तरह से। ठीक है, ये वाला भी तरीका आपको बहुत वैलिड है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल कब हो जाता है, हाँ, जब यहाँ पे परसेंटेज वाला कैसा दिया रहेगा मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे 2 3/4 है ना, इस तरह से 12 1/2, ठीक है 20 1/2, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे इस मेथड से बनाइए। और यदि नंबर डायरेक्ट दिया रहेगा 10% 20% 15%, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। हाँ, तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बस खाली हम आपको इस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए देखिए ये तो रहा आपका क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग परसेंटेज का जो वीडियो पढ़ रहे हैं सारे लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, आई थिंक आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, कोई फास्ट तरीके से नहीं बताया जा रहा है जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको ना एक मतलब एक प्रॉपर तरीके से इसको नोट्स बनाते जाइए आप लोग। ठीक है, जो भी पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे परसेंटेज, इसके पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो वो क्या कीजिएगा कॉपी पे सारे नोट्स बनाते जाइएगा, उसको मतलब फायदा होगा। और वो बुक से आर एस अग्रवाल का बुक निकालिए या फिर कोई और बुक निकालिए और उससे फिर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। राइट, चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखिए इस तरह से कि यदि, ठीक है, नीता का वेतन लिखते जाइए है ना, नीता का वेतन पायल के वेतन नीता का वेतन पायल के वेतन से बोल रहा है कितना 25% अधिक हो, तो पायल, ठीक है, का वेतन, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने ना प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। बोला कि एक नीता है और एक पायल है, दोनों फ्रेंड है। ठीक है, जिसमें बोला कि नीता का जो वेतन है यानी सैलरी जो है वो पायल के सैलरी से क्या 25% अधिक है, क्या 25% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, सिंपल वैसे ही लिखेंगे, एक यहाँ पे नीता लिखेंगे और यहाँ पे पायल। ठीक है, अब बोले देखिए पायल के वेतन से 25% अधिक है, तब इसको 100 मान सकते हैं ऐसे, और ये कितना हो जाएगा ऐसे 125। बोलिए कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। इसको कितना मान लिया पायल का 100, क्योंकि पायल से नीता का ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा रहेगा वो कम वाला के रेफरेंस में लिखेंगे उसको। 100 हो गया, ये 25। अब पूछा जा रहा है कि नहीं सिर्फ पायल का जो वेतन है ना वो नीता के वेतन से कितना कम है। देखिए आप कितना कम दिख रहा है यहाँ से 25,
तो कमी परसेंटेज निकालेंगे तो कितना कम हो रहा है, 25 कम हो रहा है, ठीक है। सॉरी, देखिए 25 कम है किससे, 125 से, और यहाँ पे लिखेंगे 100। अरे समझ में सारे लोग को, देखिए तो इसको कट करेंगे हम लोग, तो 25 से कटेंगे तो ये 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में। अरे कितना जाएगा ये, 20%। एक तो तरीका ये सिखा दिया आप लोग को कैसे निकाल लीजिएगा। दूसरा आपको ये भी बताया है कि यदि इस तरह से नहीं पसंद है तो आप डायरेक्ट पहले 25% जो है ना इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 25% को क्या क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4। ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले जब शुरू वीडियो बताया था ना तो उसमें समझाया था कि परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे नीता, यहाँ पे पायल। अब समझिए कि क्या बोला, ओरिजिनल तो ये हो गया, तो यहाँ पे 4 इसको करेंगे, नीता क्योंकि बोला अधिक है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये नहीं कि नीता का वेतन पायल से क्या ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यहाँ देखिए इसको क्योंकि 1 ये बढ़ेगा तो 1 बढ़ेगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इससे इतना कितना कम है ये, तो ये परसेंटेज कम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। परसेंटेज कमी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, 5 से। और जानते हैं कि 1/5 और परसेंटेज का मतलब 100, ठीक है। तो 1/5 को हम लोग परसेंटेज में जानते हैं कितना लिखते हैं, 20%। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, तो ये तो तरीका हो गया ऐसे। अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन आपसे चेंज कर देगा, यहाँ पे अधिक के जगह पे बोल देगा कि कम हो, ऐसे ऐसे लिखे, ऐसे है ना, कम हो कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% क्या कम हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत, यहाँ पे कम के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब समझिए, ठीक है। क्वेश्चन सारा सेम है, खाली बस चेंज कर दिए थोड़ा सा क्या चीज, स्टेटमेंट को। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से क्या 25% कम हो, तो आपको यहाँ पे इस तरह सब नहीं करना, नीता का वेतन है कम है, अब यहाँ पे सीधा चेंज करना पड़ेगा सारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे नीता का वेतन कम हो रहा है तो आपको यहाँ पे 100 लिखना होगा। देखिए वहाँ पे लिखिए कि नीता का वेतन पायल से कम है, तो पायल का 100 मानेंगे तो नीता का कितना हो जाएगा, तो कम है तो 75 हो जाएगा। अब समझिए कि बोला जा रहा है कि नहीं से कि नीता का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, देखो पायल का वेतन कितना अधिक हो रहा है नीता से, कितना हो जाएगा, 25 अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अधिक परसेंटेज निकालना पड़ेगा ऐसे। अधिक परसेंटेज बराबर कितना होगा, तो 25 किससे ज्यादा हो रहा है, तो 75 से इंटू 100। इसको कट करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और 3 बार यानी 100/3 लिखेंगे तो इसको कितना लिखते हैं, तो 33 सही है ना, 1/3 ऐसे परसेंटेज। कोई दिक्कत। उसी टाइप से यदि यहाँ पे आप सॉल्यूशन करना चाहें तो आपको यहाँ पे ये परसेंटेज तो 25% तो था ही था, 25% को 1/4 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 4 है ना, तो यहाँ पे आपको 5 नहीं होगा क्योंकि कम का बात बोल रहा था। तो 1% यहाँ पे प्लस ना करके माइनस करेंगे, तो 4 में से 1 कम होगा तो कितना होगा, 3। अब समझिए कि 3 से कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 33 1/3%। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप वाला, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको इसको इससे रिलेटेड दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन, यदि है ना अनिल, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% कम है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि अनिल और दीपक दो फ्रेंड हैं, जिसमें बताया गया कि अनिल की ऊंचाई जो है, हाइट यानी उसका जो हाइट है, ठीक है, वो दीपक की हाइट से कितना 60% कम है। तो आप लिखिए यहाँ पे अनिल और यहाँ पे दीपक, ठीक है। आप समझिए किसका कम है, तो अनिल की ऊंचाई दीपक से कम है, तो दीपक का ऑब्वियसली 100 रहा होगा, ठीक है, और इसका क्या 60% कम है, तो 60% इसमें कम हो जाएगा, यानी अनिल का कितना रहेगा 40 रहोगा। क्लियर, क्योंकि हम डायरेक्ट 100 ले रहे हैं, फ्रैक्शन क्या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ इस तरह से, यानी अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% कम हो गया। तो पूछा जा रहा है कि दीपक की ऊंचाई है ना अनिल से कितना प्रतिशत अधिक है, आप समझिए कितना अधिक है, तो 60 अधिक है जी, है कि नहीं, ये 60 अधिक है ना, 60 अधिक है ये वाला 40 से 60, तो 60 कैसे है, ये अधिक है। अब इसको अधिक परसेंटेज निकालना है, जैसे लिखिए अधिक परसेंटेज, तो 60 ज्यादा है किससे, किससे ज्यादा होगा 60 है ना बोल रहे थे, तो यहाँ पर अनिल की ऊंचाई दीपक की अधिक है, यहाँ पूछा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक हो रहा है 60 के लिए, 60 पहले कम था, 60 ज्यादा हो रहा है, तो 60 ज्यादा हो रहा है किससे 40 से, यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे 1 0 1 0, ठीक है, इसको कट करेंगे 2, यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ कितना 50 बार में, 50 दिए कितना 150%, बोलिए आया समझ में तरीका। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टाइप अभी समझाएं आप इसको बहुत फास्ट तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, हाँ एक बार यदि आपको समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। अब चलिए ये टाइप तो आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरा टाइप पढ़ाने वाले हैं, अभी बताएंगे जो चीनी का रेट घटेगा बढ़ेगा तो क्या उसका होगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखिए चीनी का मूल्य है ना, यदि लिखिए यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में, ठीक है, कितने परसेंटेज की कमी की जाए जिससे, ठीक है, कुल खर्च स्थिर। ये जो अभी टाइप सिखाने जा रहे हैं चीनी वाला, ये हर एक एग्जाम में, ठीक है, ये हर एक एग्जाम में मतलब एक क्वेश्चन चांसेस रहता है कि ये आ जाएगा, ठीक है। आप समझिए इसको कि यदि कोई फैमिली है उसके पास तो लिमिट रहता है, इनकम का सोर्स क्या होता है लिमिट होता है, तो समझ लीजिए कि यदि किसी पर्सन का इनकम 100 रुपया रहा होगा ऐसे, ठीक है, उसकी आय क्या रहा होगा, इनकम का स्रोत 100 रुपया रहा होगा, इतना रुपये जो होगा, और वो किसी ऑब्जेक्ट को खरीद रहा होगा, ठीक है, किसी चीज को क्या कर रहा होगा परचेज कर रहा होगा, तो बोल रहा है कि 100 रुपया में यदि किसी चीज को परचेज करने पर वो 100 रुपया खर्चा कर रहा होगा, तो मान लेते हैं कि पहले यदि चीनी दिया होगा तो चीनी उसका कंजम्पशन था घर पे, है ना, तो क्या करता था पहले उसका चीनी का रेट रहता था ना, प्राइस, चीनी का जो प्राइस रहता था, ठीक है, चीनी का प्राइस जो रहता था पहले रहता था कितना 20 रुपया, ठीक है, तो इससे क्या होता था, अच्छा चलो ये तो मीटर, हाँ इसका खरीदता कितना था क्वांटिटी, तो खरीदता था कितना 5 केजी, तभी तो दोनों को प्राइस इंटू क्वांटिटी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, है ना, एक्सपेंडिचर, है ना, कि उसका खर्च निकल जाएगा, नहीं कैसे कि यदि चीनी का जो प्राइस है 100 और जितना क्वांटिटी खरीदेगा उसके हिसाब से उसका क्या होगा खर्च हो जाएगा, तो यदि 20 रुपये वो चीनी को खरीदता था
और 5 kg खरीदता था तो उसका पूरा 100 रुपया खर्च हो जाता था। लेकिन क्या होगा कि चीनी का रेट बढ़ जाता है, चीनी का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब 20 रुपया नहीं मिलता, अब क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 25 रुपया मान लेते हैं। तो क्या 25 रुपया तो भी वो 5 kg खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो जो खर्च करने के लिए है वो 100 ही रुपया है। कितना है, 100 ही रुपया है। तो अब इसलिए क्या करेगा, वो 4 kg खरीदेगा। क्यों? क्योंकि जाते हैं 20 25 100 होता है तो 25 चौक 100 हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें। तो देखिए डायरेक्ट क्या हुआ कि जैसे ही उसका प्राइस क्या हुआ, यहाँ देखिए ये वाला प्राइस पहले जो था वो क्या होगा, बढ़ करके कितना होगा, 25 हो गया। नहीं, जैसे ही इसको बढ़ा यहाँ से, ठीक है, जैसे इसको रेशियो निकालने की कोशिश कीजिएगा तो समझिए से कि 20 से कितना हो जाएगा, 25 ऐसे रेशियो। इसको कट करेंगे तो 4 और यहाँ से 5। तो जैसे ये 4 से 5 हुआ, ठीक है, यानी उसका रेट प्राइस, ठीक है, वैसे क्वांटिटी में क्या होगा, कमी हो जाता है। क्या हो जाता है, वो कमी हो जाता है। तो यही चीज समझना है कि किसी चीज का जैसे ही प्राइस बढ़ेगा ना, उसका खर्च में क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका जो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन यानी उसको जो हम लोग खपत कहते हैं, है ना, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कम होगा। ये दोनों आपस में एक रिलेटेड होते हैं इनवर्सली, कि जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, उसका खपत कम हो जाएगा। और यदि समझिए किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है, अचानक किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो कितनी होगा खपत यानी कंजम्पशन, वो क्या होगा, अचानक बढ़ जाएगा। अचानक क्या हो जाएगा, उसको बढ़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होता है। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन को आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आप समझिए इसको। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, ठीक है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ताकि उसका जो कुल खर्च जो है पहले से जो वो उस पर खर्च करता था वो कभी भी चेंज ना करे। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि पहले उसका प्राइस रहता था 100 रुपया, ठीक है ना, वही बोला कि चीनी को वो कितना करता था, 100 रुपये जो भी खरीदता था। अब जैसे ही उसका 20% क्या होता है, बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य बढ़ जाता है। 100 से कितना बढ़ जाता है उसका, तो 100 से सीधा बढ़ जाता है कितना, तो हो जाएगा 20% बढ़ जाएगा, यानी 120 रुपये बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है ना। क्या होगा, पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 120। 120 को कमी कितना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समझाए थे जस्ट कि वही यूनिट में आता है। तो कम इसको इतना ही करना पड़ेगा ना, ऐसा समझिए कि 100 पहले था लेकिन बढ़ के कितना हो गया, 120। तो वो जो कंजम्पशन वाला जो होता है रेशियो, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे अभी हम समझाए थे कि यहाँ पे कंजम्पशन उसका 5 था, ठीक है, ये 4 था, ठीक है, ये रेट वाला यहाँ पे 4 था तो 5 हो गया था, रेट वाला यहाँ पे 5 हो गया, ऐसे बढ़ा था क्योंकि ये 20 से बनाए थे। ऐसे समझिए कि 20 था, इसको काट करके हम लोग कितना लिखे थे, 4, यहाँ पे 25 था, इसको लिखे थे हम लोग कितना, है ना, यहाँ पे 5। तो जैसे इसका रेट बढ़ा, यहाँ पे जो खपत करता था 5 से 4 जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे समझिए कि 100 से जैसे ही बढ़ा कितना, 120 हुआ, 100 से कितना हुआ, 20, 120, तो वापस जाना पड़ेगा, यानी 20 रुपये उसका करना कमी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यही बोला कि खपत में कितना कमी हो जाएगा, तो खपत में कमी बराबर लिखना होगा कि आपको कितना करना पड़ेगा, तो 20 कम करना पड़ेगा, किससे, 120 से, क्योंकि पहले खपत होता था कितना, 100, अब खपत कितना होता है, 120, तो उसी को ना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 इंटू 100 आए समझ में। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी 20% बढ़ा तो किससे, 120 इंटू 100। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है, और इसको भी काटने का मन है तो इसको भी काट दीजिए, इसको 12 से काट दीजिएगा तो 8.5 आता है, या फिर इसको ऐसे लिखिए, ऐसे यहाँ छोड़िए इसको, जैसे 100 है ना, इसको 20 से काटिए, 20 25 100, 20 6 20 ऐसे, इसको लिखिए 3, यहाँ पे लिखिएगा 10, कितना होगा, 10 बचे 50/3, यानी होगा 16 2/3%। ऐसे बोलिए, किसी को कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। चलिए इसमें बेस्ट और आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए डेटा यही चेंज करते हैं। यदि चीनी का मूल्य पहले कितना 20% बढ़ता है, ठीक है, अब यहाँ पे 20% बढ़ता नहीं, जगह पे लिख देते हैं 30% क्या होता है, घटता है। क्या करते हैं, इसको घटता है ऐसे, ठीक है, घटता है। उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, यहाँ पे हाँ, खपत में कितने परसेंट की, क्योंकि बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ाई ऐसे बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च स्थिर है, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे खर्च है ना, प्राइस तो क्या होगा यहाँ पे कम हो गया, तो ऑब्वियसली उसका खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वहां देखिए कितना हुआ, तो पहले आप समझिए कि चीनी का मूल्य कितना 30% घटता है, यानी पहले कितना रहेगा 100,
ठीक है। अब कितना हो गया इसका, तो आप समझिए कितना होगा, 30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो गया। और ये आया ना, ये पहले था, ऐसे समझिए, इसको लिख लीजिए कि ये पहले का रेट हो गया, अब बाद वाला होगा, ठीक है। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 30 रुपया हो गया, ऐसे समझिए। लेकिन क्या बोल रहा है कि नहीं, अब इसको उसी पोजीशन पे लाना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही उसका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो आदमी क्या करेगा, उसका खर्च जो खपत होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। लेकिन उसको खपत को, कंजम्पशन को बढ़ाना नहीं, इतना ही फिक्स करना है जितना हम लोग पहले यूज करते थे, ठीक है। तो कितना, अब समझिए कितने इसको बढ़ाना पड़ेगा, वही बोल रहा है कि कितने प्रतिशत खपत को क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। खर्चा उतना ही करना है, मतलब मान के चलिए आप किसी चीज पे खर्चा कर रहे हैं फिक्स अमाउंट, तो वो अमाउंट उतना ही खर्चा करना है, ठीक है। रेट कम गया तो हम लोग उस ज्यादा चीज ले लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 30 हो जाएगा, 30 इसको बढ़ा देंगे यहाँ पे 30, ठीक है। तो कितना बढ़ा, 30, किससे बढ़ा, तो 70 से। ये चीज समझना होगा, ठीक है। ये होगा, ये परसेंटेज क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा ये, ठीक है। परसेंटेज जो बढ़ाया जाना है वो निकलेगा। तो 1 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 7, इसको काट के 7 चौके 28, ठीक है। बचा कितना, 2 2 0 पर 0 20 है ना, 7 2 14, यानी इस तरह से आ जाएगा इसका। किस सर लोग को समझ में आ रहा है ये, यानी डायरेक्ट जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको, मतलब ये क्वेश्चन को आप समझ सकते हो इस टाइप से, क्लियर। चलिए गुड, आप समझिए इसको। इसमें क्वेश्चन आपको हम 4-5 आप करा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घटता है। यदि चीनी का मूल्य, ठीक है, यहाँ पे 20% घटता है तो चीनी के खपत में, ठीक है, हाँ, और उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाएगी, कुल खर्च में 4%। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंजिंग है, क्या बोला, यदि चीनी का मूल्य 20% घटता है तो चीनी, है ना, तो खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, ठीक है, कितनी प्रतिशत चीनी की खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, ठीक है, जिससे कुल खर्च, यहाँ पे बोल रहा था कभी स्थिर रहना, कुल खर्च अब बोल रहा है यहाँ पे कि कुल खर्च में 4% की कमी हो, ठीक है, कमी हो। देखिए ये क्वेश्चन आप, ये वाला जो है इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट कैसे, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, वो भी एग्जाम होगा, एसएससी का, सीजीएल का, रेलवे का, बैंक में 30 टाइप का जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या बोला कि यदि चीनी का मूल्य में 20% परसेंटेज होगा, 20% की घटा देते हैं, यानी उसका प्राइस कम हो गया, ठीक है। और खपत को बोला कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, खपत को क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि जिससे कुल खर्च में 4% का कमी हो। तो पहले मान लेते हैं कि उसका प्राइस कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब बढ़ करके कितना जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा था 120 हो जाएगा। लेकिन आपसे वो नहीं बोला जा रहा, आपको बोला जा रहा है कि उसको 4% कम करना है। कितना कम करना है इसको, है ना। देखिए कुल खर्च में कितना कमी करना है, 4% की कमी होना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 100 था, यानी ये 4% कमी करना था, यहाँ कितना होता है 104, ये हो जाता। तो आपको समझिए कितना कम करना पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ, इस तरह का। अच्छा सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना, देखिए यहाँ पे बोला चीनी का मूल्य में 20% क्या था, कमी हो रहा है, कमी हम ज्यादा बढ़ा दिए थे, यहाँ पे कितना होगा 20% कमी करेंगे 80। लेकिन बोला यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये पहले था ये, ठीक है, पहले आपके कितना रहेगा 100, चीनी का मूल्य 20% घटता है तो पहले 100 रहेगा, अब 20% इसको कमी करेंगे यहाँ पे, ऐसा समझिए कि 20% ये कमी करेंगे, तो ऑब्वियसली कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला कि 80 नहीं करना है, आपको कितना करना है, तो 4% का कमी करना है। क्या करना है इसको, 4% कमी। तो 100 में 4% कमी करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। समझ में आया बात को, इस तरह से। यानी पहले बोला था 20% कमी करना था, तो आता कितना 80, लेकिन अब बोला नहीं, सिर्फ 20% नहीं कमी करना है, कितना करना है 4% कमी करना है, तो इतना आएगा। अब बोला कि इसको, हाँ, खपत में कितना बढ़ाया जाए, तो आप सीधा समझिए कितना हो जाएगा 96, इससे कितना ज्यादा हो गया 16। किससे हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी कमी करना तो था 80, लेकिन किया हम लोग कितना 96, तो कितना कम हुआ 16, क्योंकि इससे ज्यादा कितना बढ़ रहा है 16, और किससे किससे बढ़ रहा है 80 से, इंटू 100, तो 16 पच्चे 80, ऐसे लिखेंगे 16 पच्चे 80, अब 5 इसको करेंगे 20 पर में, यानी आपका 20% आंसर हो जाएगा।
बोलिए समझ में आया। इसमें क्वेश्चन में यही था ना मेन, कि पहले आपका प्राइस था 100, उससे हो गया 20% घट गया 80, लेकिन बोला पूरा पूरा 20% नहीं घटाना है, आपको 4% घटाना है। तो 4% घटा देंगे तो कितना, 100 में से 4% घटा देंगे 96 आ जाएगा। तो आपको बता देना है कि 80 से 96 कितना परसेंट ज्यादा हुआ, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा हुआ। तो देखिए कितना निकाल दिया, बढ़ा कितना 16, 16 बढ़ा के 80, तो 16 बटे 80 80। क्लियर। चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए 20% बढ़ाने के बाद बोल रहा है 20% यहाँ पे घटना ही है, अब यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। यदि चीनी का मूल्य 20%, ठीक है, बढ़ता है, ऐसे लिखिए कि बढ़ता है ना, तो चीनी का खपत में कितने प्रतिशत, या यहाँ पे बढ़ाना नहीं होगा, कितने प्रतिशत की, हाँ, खपत में कितने प्रतिशत की क्या करना होगा, कमी की जाए, जिससे कुल खर्च में ना 5% ऐसे, ठीक है, 5% की क्या होगा, 5% की वृद्धि होगी, बस ऐसे ये वाला क्वेश्चन वृद्धि हो, ठीक है। क्वेश्चन सेम था बट थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ। पहले बोला कि चीनी का मूल्य कितना 20% बढ़ता है, तो समझिए कि पहले 100 रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसका जैसे ही 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 120 बढ़ जाएगा इसका रेट, ऐसे समझिए, ऐसे 100 था, ठीक है, 100 से कितना बढ़ जाएगा 120। अब बोला नहीं, आपको इस तरीके से इसको करना है ताकि केवल कितना बढ़ना चाहिए, 5% बढ़ना चाहिए, तो 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो आपको कितने प्रतिशत की कमी करना होगा खपत में, क्योंकि पहले 120 कर रहे थे, अब आपको कितना करना है 105 ही करना है, तो कितना कमी किया, ठीक है, तो आपको निकलेगा ये खपत में कमी बराबर, क्योंकि पहले आप इसको कितना खर्च करने वाले थे 120, लेकिन आप करना है कितना 5, तो कितना कम हो 15, तो खपत में कमी परसेंटेज बराबर हो जाएगा 15 आप कम किए, किससे कम किए हैं जी 120 से इंटू 100 ऐसे, तो 15 8 120 हो जाएगा, 100/8 करेंगे ना, तो 100 यानी ये 1/8 इंटू 100 लिखेंगे, और 1/8 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 12.5%, ऐसे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में, तो इस तरह से चीनी वाला आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन समझ लीजिए ताकि ये टैप पूरा आपको क्लियर करा दे, है ना। देखिए उसी टाइप से ये भी, ये तो सर सारे लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में है यदि चीनी का दाम, ठीक है, चलिए आज आप लोग इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना अगला, वो आगे हम आपको कंटिन्यू कर देंगे। इसी से आगे जो भी चीनी का क्वेश्चन अभी बता रहे थे, इसी को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तब इसका जो लेवल अप क्वेश्चन होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ओके। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।